एक बार फिर से हम अपना सरफेस केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज ऑन कोलाइड पार्टिकल्स, कोलाइड कणों पर आवेश। देखिए, कल हमने कुछ पॉइंट्स कोलाइड कणों के प्रॉपर्टीज क्लियर करी थी। कल हमने ब्राउनी मोशन देखा, टिंडल इफेक्ट देखा, कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज देखी, कलर्स ऑफ द कोलाइड्स देखा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चार्ज ऑन कोलाइड पार्टिकल्स की कोलाइड पार्टिकल पे आवेश। देखिए बेटा, जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं उन पे अपना आवेश होता है। देखिए, प्रक्षेपण माध्यम प्रक्षेपित अवस्था में जो कण मिलते हैं उन पे अपना आवेश होता है। वो आवेश धन और ऋणावेश होता है। और वो वैसे भी जो माध्यम होता है वो न्यूट्रल होता है। वो माध्यम वैसे भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। देखिए बेटा, अब कोलाइड कणों पर जो ये आवेश होता है, ये आवेश के कारण इन कोलाइड कणों को हम धनावेशित सॉल और कोलाइड का ऋणावेशित कोलाइड भी कहते हैं। धनावेशित कोलाइड भी कहते हैं या कोलाइड सॉल या ऋणावेशित कोलाइड सॉल भी कहते हैं। अब देखिए, वो जो आवेश है, जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल से कण है तो उनपे आवेश तो हो गई। अब देखिए, हम धनावेशित किसे कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल वी हैव हियर फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमारे पास एक सॉल है। फेरिक हाइड्रोक्साइड है जिसमें हमने सेम FeCl3 का विद्युत अपघट्य मिलाया, FeCl3 मिलाया। आप देखिए किस प्रकार से फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट बन रहा है, कोलाइडी सॉल्ट। देखिए, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड में जब हमने FeCl3 मिलाया तो ये जो Fe के धनायन थे, कौन से वाले? Fe धनायन, ये सेम Fe धनायन ने फेरिक हाइड्रोक्साइड के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गए। Fe धनायन क्या हो गए? फेरिक हाइड्रोक्साइड के सरफेस पे क्या हो गए? एब्जॉर्ब हो गए। अब देखिए, एब्जॉर्प्शन हो गया, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गया। सेलेक्टिव कैसे हुआ? सेम आयन आपस में एब्जॉर्ब हो गए। वही आकर के अपने आयन के नजदीक फेरिक आयन को वहां पे फेरिक हाइड्रोक्साइड ने अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर दिया। ये वो हो गए मॉलिक्यूल मूव। देखिए बेटा, ऐसे क्यों हुआ? हमने कोलाइड की जो बनाने की विधि थी प्रिपरेशन में, उसमें आपने पेप्टेन पढ़ा, पेप्टीकरण पढ़ा। तो पेप्टीकरण में यही तो हो रहा था कि कोई ताजे बने अवक्षेप में हम थोड़ा सा क्या मिला रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट्स मिला रहे थे, तो उससे क्या बन जा रहे थे? कोलाइड कण बन जा रहे थे। कोलाइड कण कैसे बन रहे थे? इस प्रकार से कणों के आपस में धनावेश आ जा रहा था और धनावेश के कारण उनमें रिपल्सन होने के कारण वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा था? पेप्टाइजेशन PPT कोलाइड्स कण में। तो वही हो रहा। देखिए, तो चारों तरफ कौन लगे? धन लगे। इसलिए ये जो सॉल्ट बना, ये कौन सा बना? धनावेशित सॉल्ट बना। कौन सा सॉल्ट बना? धना। अगर देखिए, इसी फेरिक हाइड्रोक्साइड में अगर हम NaOH मिला दे तो देखिए सेम आयन क्या होंगे? FeNa तो है नहीं, तो सेम आयन कौन से होंगे? OH होंगे। सेम आयन क्या होंगे? फिर से देखिए, FeOH का होल थ्राइस के बाहर सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो गया। किसका होगा? सेम आयन का। सेम आयन कौन है? OH। तो OH क्या होता है? ऋणायन होता है। ऋणायन होने के कारण ये वाला सॉल्ट क्या हो गया हमारा? ऋणात्मक हो गया। तो कोई सॉल्ट धनात्मक, कोई सॉल्ट ऋणात्मक किस प्रकार से हुआ? ये तो उसकी कंटेंशन है, यानी ये बता जा रहा है कि आवेश इस पे धनावेश क्यों आया और इस पे ऋणावेश क्यों आया। तो कोई भी सॉल्ट आवेशित होते हैं उन पे धनावेश होता है और ऋणावेशित कण होते हैं कौन? कोलाइड सॉल्ट। ये पहला पॉइंट क्लियर। अब बात आता है कि धनावेशित सॉल्ट कौन से होते हैं, ऋणावेशित कौन से होते हैं। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव सॉल्ट। पॉजिटिव सॉल्ट का मतलब है पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहते हैं कोलाइड को। तो वो कौन से होते हैं? देखिए, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ मेटल, धातु के जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड होते हैं, जल योजित ऑक्साइड, वो सारे के सारे पॉजिटिव क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं, धनात्मक सॉल्ट। देखिए कैसे? जैसे Al2O3 है, एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। एल्यूमिना इस डॉट XH2O, देखिए ये हाइड्रेटेड हो गया, माने पानी है साथ में, कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो ये कौन सा सॉल्ट हो गया? पॉजिटिव। आयरन का ऑक्साइड देखिए आप, ये भी क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव। दूसरे पॉइंट देखिए आप, मैथिलीन ब्लू सॉल्ट। मिथाइलिन ब्लू जो रंजक होता है, और कौन सा रंजक? क्षारीय रंजक। कौन से रंजक? क्षारीय रंजक। बेसिक जिनका नेचर होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव सॉल्ट होते हैं। तीसरा देखिए, हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में, रक्त में क्या है? हीमोग्लोबिन अपने आप में क्या है? ये धनावेशित सॉल्ट है। ध्यान रखिए बेटा, ये चीजें हमें थोड़ा याद करनी पड़ती हैं, और जैसे जैसे हम इसे करते जाते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन से धनावेशित और कौन से ऋणावेशित सॉल्ट है। देखिए बेटा, नेगेटिव सॉल्ट में क्या है? नेगेटिव कोलाइड सॉल्ट, ऑल मेटल सॉल्ट, धातु के जितने भी सॉल्ट होंगे, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, प्लेटिनम हो, निकिल हो, क्रोमियम हो, जो भी है, धातु के जो सॉल्ट होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। मेटल सॉल्ट हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। देखिए, हमने ब्रेडिंग आर्क मेथड के द्वारा गोल्ड बनाया था, याद आ रहा होगा आपको। हमने गोल्ड सॉल्ट बनाया और गोल्ड के कणों को दूर हटाने के लिए हमने उसमें KOH क्या डाला था? आप घट्टे डाला था। तो वो जो सॉल्ट बना था हमारा, वो कैसा बना था? नेगेटिव सॉल्ट बना था। देखिए बेटा, इसके बाद मेटेलिक सल्फाइड, धातु के जितने भी सल्फाइड्स होंगे वो भी क्या होते हैं? नेगेटिव सॉल्ट्स होते हैं। देखिए, आर्सेनिक का सल्फाइड है AS2S3,
एंटीमनी का सल्फाइड है Sb2S3, और जितने भी सल्फाइड होंगे यानी धात्विक सल्फाइड भी नेगेटिव सॉल्व होंगे कोलाइड के। नाउ लास्ट, स्टार्च, गम, जिलेटिन, चारकोल, ये किसके उदाहरण है? स्टार्च, गम, जिलेटिन किसके उदाहरण है? हमारे लियोफिबिक सॉल्व। याद करिए, लियोफिबिक और लियोफोबिक दो प्रकार के कोलाइडी सॉल्व हमने पढ़े थे। लियोफिबिक यानी जो लविंग होते हैं, क्या किसका? डिस्पर्स मीडियम लविंग करते हैं जो, ठीक है, माध्यम के, सॉल्वेंट माध्यम के लविंग करते हैं जो, वो वाले सॉल्व जो होते हैं लविंग सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लविंग सॉल्यूशन, वो हमारे लियोफिलिक। तो लियोफिलिक का उदाहरण, जितने भी लियोफिलिक सॉल्व्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं, निगेटिव सॉल्व्स होते हैं। तो दिस इज चार्ज ऑन कोलाइड पार्टिकल। ये है कि कोलाइड पार्टिकल फिर क्या होता है? चार्ज होता है, और कोलाइड पार्टिकल निगेटिव और पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्व बनाते हैं। नाउ गाइज, अभी हमने देखा कि कोलाइड कणों पे क्या होता है? आवेश होता है, ठीक है ना। हमने धनावेश ऋणावेश देखा। उसी में बेटा एक छोटा सा पॉइंट आता है, जेटा पोटेंशियल। जेटा पोटेंशियल, जेटा विभव बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जेटा विभव पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ। होता क्या है, देखिए बेटा, कोलाइड्स कण है, धनावेशित है, ऋणावेशित है, उनपे क्या होता है? वो धनावेशी सॉल्व बनाते हैं, ऋणावेशी सॉल्व बनाते हैं, यानी धन और ऋण आवेश होता है। अब होता क्या है बेटा, जैसे हमारे पास AgI एक पॉजिटिव सॉल्व है। देखिए AgI का हमने एक सॉल्व लिया, सिल्वर आयोडाइड का, ये एक धनात्मक सॉल्व है। इस धनात्मक सॉल्व का मतलब क्या है कि AgI के बाहर जो होगी किसकी लेयर होगी? धनात्मक कणों की लेयर होगी। देखिए ये पॉजिटिव स्ट्रांगली पॉजिटिव लेयर होगी। क्या होगी? इनके सरफेस पे जो होंगे वो स्ट्रांगली पॉजिटिव क्या होंगे? आवेश लगा होगा। देखिए धनावेश एक लेयर है। अब होता क्या है बेटा, जब इस सॉल्व में हम कोई नेगेटिव क्या डालेंगे, हम ये सॉल्व है तो इसमें हम क्या डालेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट। यानी हम सपोज मैंने NO3 डाल दिया। क्या डाल दिया? NO3 का चार्ज नेगेटिव था, AgI का जो सॉल्व था उसका चार्ज पॉजिटिव था। तो अब होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ? इस धनावेश की तरफ। देखिए ये नेगेटिव है तो कहां होगा? इसके सरफेस पे धनावेश की ओर इनका क्या होगा? आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। विपरीत चार्ज है तो ये सारे के सारे नेगेटिव इसके बाहर, धनावेश के बाहर लग जाएंगे। जैसे ये सारे के सारे नेगेटिव धनावेश के बाहर एक और लेयर बना लेंगे, धनावेश के बाहर क्या अट्रैक्शन होगा? विपरीत आवेश है तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? डिफ्यूज करेंगे। तो ये सारे के सारे नेगेटिव इसके बाहर क्या होते हैं? लग जाते हैं। धनावेश के बाहर एक और लेयर बनाते हैं, अंदर वाली लेयर स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, बाहर एक दूसरी लेयर बन जाती है। और ये जो बाहर की लेयर होती है जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इस्तेमाल करा, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें क्या होता है? ये स्पिनिंग करती है, यानी घूमती रहती है, स्लिपिंग। ये जो आयन होते हैं इसकी सरफेस पे क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इस आधार पर ये क्या होता है? धनावेश और ऋणावेश आपस में क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सरफेस पे उपस्थित ये जो धनावेश है और ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, ये इसका ये जो ऋण आवेश है, अब धन और ऋण है तो अट्रैक्शन तो हो गई आपस में। और आपस में जब आयन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और एक दूसरे को डिफ्यूज करेंगे तो उससे एक पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। हम जब सभी जानते हैं प्लस और माइनस में आपस में अट्रैक्शन होता है, विपरीत आवेश है, आवेश अट्रैक्शन होने के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं? ये निरस्त करते हैं, यानी उदासीन होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल होना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में इसमें एक पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। धन और ऋण के कारण क्या हो जाएगा? इसमें आपस में इन कणों के बीच में एक पोटेंशियल, ये जो हिस्सा है दोनों के बीच में, ये जो पोटेंशियल है इसी को बेटा हम जेटा पोटेंशियल कहते हैं, जेटा पोटेंशियल कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर? किसी भी आवेश के धनावेशित सॉल्व में जब हमने कोई ऋणावेशित इलेक्ट्रोलाइट डाला, उसके कारण उसकी बाहरी सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया, विपरीत आवेश हो गया, धनावेश ने ऋणावेश को अपनी ओर क्या कर लिया? आकर्षित कर लिया। और उसके कारण ये दोनों जो चार्ज हैं एक दूसरे को डिफ्यूज कर देंगे। डिफ्यूज करने के कारण इनके बीच में एक पोटेंशियल उत्पन्न होगा जिसको हम जेटा पोटेंशियल कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है आपके पास, जेटा पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अक्सर हमसे पूछा जाता है इस कोलाइडल वाले लेसन में कि विद्युत कण संचलन के द्वारा किस प्रकार से हम कोलाइडी कणों के आवेश को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए बेटा होता क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन, यानी जो आवेशित कण है उनमें गति होगी। तो कैसे होगी देखिए, तो इसके द्वारा भी हम ये क्या पता लगाते हैं कि कोलाइडी कणों में चार्ज होता है या ना नहीं होता है। इसका पता लगाने के लिए हम इस वाली मेथड का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन। इसमें होता क्या बेटा, देखिए हम पे यू आकार की एक ट्यूब है। देखिए हमने यू आकार की एक ट्यूब ली है। इस यू आकार की ट्यूब में हम दो इलेक्ट्रोड, सपोज हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डाल दिए। किसके इलेक्ट्रोड डाल दिए? प्लेटिनम धातु के दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, धन और ऋण, पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव आप सभी जानते हैं। और इसको क्या कर दिया, यहाँ
सेल है तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया, किसे कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट। होता क्या है बेटा, इसमें हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसका डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वाटर है। कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें क्या भरा हुआ है, कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, और इसका डिस्पर्जन मीडियम जो है सॉल्यूशन के साथ में क्या है हमारा, सॉल्यूशन के साथ में वाटर है। क्या है हमारा, वाटर है। अब होता क्या है, सपोज माना अगर हमारा ये जो सॉल है, यहाँ सॉल्यूशन है, अगर माना ये ऋणात्मक सॉल्यूशन है, निगेटिव है, निगेटिव सॉल्व है, माना कोलाइडल सॉल्यूशन हमने नेगेटिव सॉल्व कर दिया इसमें, तो अगर ये नेगेटिव सॉल्व होगा तो क्या होगा बेटा, इसमें नेगेटिव सॉल्व होने के कारण जो कोलाइडी कण होंगे, ये जो कोलाइडी कण दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये इधर कौन सा इलेक्ट्रोड है, धनावेशित। जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो ये देखा गया है कि ये जितने भी कोलाइडल कण है, कोलाइडल कण है जो कोलाइडी सॉल्यूशन में कोलाइडल कण होते हैं हमारे पार्टिकल, ये सारे के सारे किधर मूव करने लगते हैं, धनावेशित की ओर। देखिए कौन से इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, धन की ओर। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलाइडल सॉल्यूशन लिया हमने, माना हमने ऋणात्मक कोई कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, या हमको नहीं पता कि फिलहाल इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, धन है या ऋण है, हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, उसमें हमने जैसे ही बैटरी से करंट पास किया तो होता क्या है कि ये कोलाइडल कण जो है ये धनावेश पे इकट्ठा होने लगते हैं। किस पे इकट्ठा होने लगते हैं, यहाँ पे धनावेश पे, इलेक्ट्रोड पे, जो धनावेशित इलेक्ट्रोड है उस पे। तो आप सभी जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में जब हम इलेक्ट्रोड्स डालते हैं और उस पर बैटरी से चार्ज जाता है तो जो ऋण होता है वो धन की ओर, जो धन होता है वो ऋण के, यानी नेगेटिव पॉजिटिव की ओर मूव करता है, पॉजिटिव निगेटिव की ओर मूव करता है। तो ये सॉल्व के जो कोलाइडल सॉल्यूशन थे ये कहाँ चले गए, धनावेशित इलेक्ट्रोड पे चले गए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। तो इससे पता लग गया कि इस कोलाइडल सॉल्व में जो कण है वो कौन से हैं, पॉजिटिव है। माना अगर निगेटिव होते तो कहाँ एकत्रित हो जाते, निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो जाते सारे के सारे कोलाइडल सॉल्व। तो कोलाइडल सॉल्व को कौन आकर्षित कर लेता, धनावेशित होता तो ऋणावेशित आकर्षित कर लेता, ऋणावेशित है तो किसने कर लिया, धनावेशित। इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस। विद्युत कण संचलन के द्वारा भी हम कोलाइडी कणों में ये पता लगाते हैं कि ये कोलाइडल सॉल्व पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें डिस्पर्स मीडियम हम वाटर रखते हैं सॉल्व के साथ में, और इस प्रकार से कणों में क्या होने लगती है, गति होने लगती है, कण मूव करने लगता है अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास कोगुलेशन, स्कंदन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि कोगुलेशन किसे कहते हैं, या पेप्टाइजेशन क्या होता है, कोगुलेशन क्या होता है, कोलाइड्स क्या होता है, इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। उसमें है स्कंदन यानी कोगुलेशन, कोगुलेशन यानी पीपीटी यानी प्रिसिपिटेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन। स्कंदन सस्पेंशन भी समझ सकते हैं आप इसे, या प्रिसिपिटेशन यानी अवक्षेपण होना। होता क्या है कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, हम सभी जानते हैं। कोलाइडी कणों के आवेश को अगर हम किसी तरीके से हटा दें तो हटाने के कारण वो कोलाइडी कण नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइडी कण धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित सॉल्व होते हैं, वो मैंने आपको बना करके दिखाया अभी इससे पहले। तो उसमें हमने देखा कि उनके चारों ओर या तो धनावेश ने घेरा होता है या तो ऋणावेश ने घेरा होता है, जिसके कारण कणों के बीच में आपस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन के कारण वो किसका आकार ले लेते हैं, कोलाइड का आकार लेते हैं। वेरी क्लियर, हमारे प्रीवियस वीडियो में भी हो चुका है। नाउ अब हो क्या कि अगर हम किसी कारण से उन आवेशों को निरस्त कर दें, डिफ्यूज कर दें या समाप्त कर दें, तो ये कोलाइडी कण नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे बैठते ही यानी नजदीक आ जाएंगे, रिपल्सन खत्म हो गया, आएंगे नजदीक आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा नजदीक आकर के इकट्ठा होंगे तो किस में बदल जाएंगे, पीपीटी में बदल जाएंगे, अवक्षेपण में। कोलाइडी कणों का नीचे बैठ जाने का प्रक्रम कोलाइडी सॉल्व का स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कंदन या अवक्षेपण, सस्पेंशन या कोगुलेशन या प्रिसिपिटेशन कहलाता है। कोलाइडी कण पीपीटी में बदल गए, किसमें बदल गए, पीपीटी। अब देखिए बेटा कि हम स्कंदन कोलाइडी कणों का कितने जो सॉल्व है हमारे पास कोलाइडी सॉल्व, उन सॉल्वों का स्कंदन हम किस किस विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे वैद्युत कण संचलन के द्वारा हम कोलाइडी सॉल्यूशन का जो कोगुलेशन है स्कंदन वो कर सकते हैं वैद्युत कण संचलन के द्वारा। वैद्युत कण संचलन का मेथड कैसा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर से अभी हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लियर किया। आपने क्या देखा, हमारे पास एक यू आकार की एक ट्यूब थी जिसमें हमने इलेक्ट्रोड डाल दे, क्या डाल दे, इलेक्ट्रोड, और उस यूट्यूब के आकार की जो एपरेटस था उसमें हमने इलेक्ट्रोड के साथ में क्या डाल दिया, कोलाइडल सॉल्व डाल दिया। अब जैसे ही हमने उसमें करंट डाला तो करंट डालते क्या हुआ, आपने देखा अगर धनावेशित सॉल्व होगा तो वो सारे के सारे कहाँ इकट्ठा हो गए, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पे हो गए। अगर ऋणावेशित सॉल्व है तो कहाँ इकट्ठा हो गए, धनावेश। हुआ क्या कि इसके कारण उनका जो चार्ज था वो चार्ज उनके सिरे से क्या हो गया, हट गया। चार्ज हटने के कारण कण भागने लगे और उसके बाद वो कहाँ इकट्ठा हो गए, एक इलेक्ट्रोड पर, और इकट्ठा होकर के उन्होंने अपना कोलाइडल आकार क्या हो वो खो दिया और किसमें बदल गए, प्रिसिपिटेशन में बदल गए। किसमें बदल गए, पीपीटी में।
आवेशी तो गया उनका, कोलाइडी कण का आवेशी तो मूव करा इलेक्ट्रोड की ओर, तो आवेशी मूव कर गया, धनावेश ऋणावेश पे चला गया, अऋणावेश धनावेश पे चला गया, तो क्या बचा? न्यूट्रल। तो क्या रह गया? नॉर्मल कण। नॉर्मल कण किसमें बदल गए? पीपीटी यानी अवक्षेपण में बदल गए। इलेक्ट्रोफोरोसिस हम डायग्राम में कर चुके। अब आता है दो विपरीत आवेशित सॉल्ट को मिश्रित करके। हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमने अभी पढ़ा कि कोलाइडल सेल पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और अगर हमने उसका कोगुलेशन करना है, स्कंदन करना है, तो कैसे करेंगे? दो अलग अलग सॉल्ट ले लो। दो अलग अलग सॉल्ट लेने का मतलब क्या? पॉइंट नंबर 2, दो विपरीत आवेशित सॉल्ट को मिश्रित करके अलग अलग यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को ही आपस में मिला दो तो कोगुलेशन हो जाएगा। देखिए कैसे। हमारे पास देखिए बेटा, मैंने आपको बताया कि फेरिक हाइड्रोक्साइड ये एक सॉल्ट था, और मैंने आपको कहा ये एक पॉजिटिव सॉल्ट था। हमारे पास कैसे सॉल्ट था? एक पॉजिटिव, यानी इसके चारों तरफ कौन सा चार्ज था? और फेरिक क्लोराइड मिलाया था हमने, और उसके कारण इस पे कौन सा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव। रिपल्सन हुआ था, और ये किसमें बदल गया था? कोलाइडल सॉल्ट में बदल गया। किसमें बदल गया था? कोलाइडल सॉल्ट में। अभी मैंने पीछे आपको बताया। अगर हम इस पॉजिटिव, हमको पता है कि हमारे पास फेरिक ऑक्साइड एक पॉजिटिव सॉल्ट है, कोलाइडल सॉल्ट है, तो इसको मेरे को कोगुलेशन करना है, इसका कोगुलेशन करना है या पीपीटी बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? इसमें ठीक इसी तरीके का एक विपरीत आवेशित यानी ऋणावेशित सॉल्ट डाल देंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था धातु के जितने भी सल्फाइड होते हैं, AS2S3, आर्सेनिक का सल्फाइड एक नेगेटिव सॉल्ट होता है। आर्सेनिक क्या होता है? सल्फाइड क्या होते हैं बेटा? ये याद करने की चीजें ध्यान रखिएगा। मेटेलिक सल्फाइड, ऑल मेटेलिक सल्फाइड्स आर नेगेटिव सॉल्ट। अब देखिए, ये पॉजिटिव सॉल्ट था, ये नेगेटिव सॉल्ट था। मैंने इन दोनों को एक कंटेनर में पॉजिटिव सॉल्ट लिया, एक और उसमें क्या मिला दिया? क्या ऐड कर दिया? एक नेगेटिव सॉल्ट ऐड कर दिया। देखिए, जैसे ही नेगेटिव सॉल्ट ऐड करूंगा तो ये देखिए आप, ये धनावेश इस ऋणावेश के कारण, जो सतह पर मौजूद धनावेश है वो किसके कारण? आर्सेनिक के ऋणावेश के कारण एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देंगे? डिफ्यूज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। समाप्त हो गया, अट्रैक्शन हो गया। एक धन एक ऋण आपस में मिलकर डिफ्यूज हो गया। जैसे डिफ्यूज हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रह गया FeOH का होल थ्राइड एक कण के रूप में। देखिए, नीचे बैठ जाएंगे, और यहाँ पे कौन बैठ जाएगा नीचे? AS2S3 सल्फाइड। अब ये कण नीचे बैठ गए, कुछ नहीं रहा इन पे, आवेश इनका हट गया। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गए? दोनों पीपीटी बन गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, स्कंदन हो गया। पॉइंट इज क्लियर। दो विपरीत आवेशित सॉल्ट को मिश्रित करके हम जानते हैं हमारे पर कोलाइडल सॉल्ट पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। माना अगर आपको पता है कि मेरे आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव सॉल्ट है, आपको इसका कोगुलेशन करना है, तो आप इसको एक कंटेनर में लीजिए और उसमें क्या मिला दीजिए? नेगेटिव सॉल्ट मिला दीजिए। नेगेटिव सॉल्ट मिलाते ही आपस में चार्ज कैंसिल हो जाएंगे और ये कण नीचे बैठ के इनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अगर माना आपके पास नेगेटिव है तो आप फिर क्या मिलाएंगे? उसमें पॉजिटिव मिला दीजिए, सेम कंडीशन होगी और इस प्रकार से प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अब देखिए बेटा, तीसरा पॉइंट है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्योंकि मुझे इसको इरेज करना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लें ना। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग के द्वारा, सॉरी पॉइंट नहीं, बॉइलिंग द्वारा यानी क्वथन द्वारा। अब देखिए बेटा, अगला एग्जांपल हमारे पास है कि क्वथन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? कोगुलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोगुलेशन कर सकते हैं, बॉइल करके किसी चीज। देखिए बेटा, जब हम किसी सॉल्ट को बॉइल करेंगे, ठीक है, यानी गर्म करेंगे, तो आप सभी जानते हैं गर्म करने से क्या होता है? कणों के गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो कॉलिजन्स बढ़ गए। कॉलिजन थ्योरी याद आ रही है ना? कॉलिजन्स बढ़ गए, कॉलिजन बढ़ गए तो कॉलिजन बने यानी आपस में टक्करें बढ़ गई। टक्करें बढ़ गई कि धनावेशित ऋणावेशित कण आपस में क्या होने लगे? टक्कर मारने लगे। टक्कर मार करके डिफ्यूज हो गए। क्या हो गए? डिफ्यूज, आपस में मिल गए। जो पहले थोड़ा दूर दूर रह रहे थे, अब गर्म होकर उनके अंदर गति हुई तो कॉलिजन हुआ, कॉलिजन हुआ तो एक दूसरे पे अट्रैक्ट हुए, टक्कर लगी और डिफ्यूज हो गए। ऐसे में क्या होता है? कॉलिजन के कारण इनका आवेश कम हो जाता है। आवेश कम होगा भाई, एक ही टाइम पे तो सारे कॉलिजन नहीं होते इफेक्टिव, आपको पता है, लेकिन लगातार गर्म करते रहे, कण गति करते रहे तो कॉलिजन होता रहेगा। कॉलिजन बढ़ेगा तो उनका चार्ज क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है? उसका चार्ज घट जाता है, और चार्ज घटने के कारण यानी कोलाइडल चार्ज जैसे जैसे कम होता जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन का, वैसे वैसे वो किस में बदलते रहेंगे? पीपीटी में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? देखिए बेटा, और एक क्वथन का एक और बेहतरीन उदाहरण मैं आपको दिखाऊं। आपने एग देखा, अंडा, तो अंडे को आप क्या करते हैं? बॉइल करते हैं। क्या करते हैं? अंडे के अंदर जो सॉल है, लिक्विड फॉर्म है, वो कोलाइडल सॉल है। वो क्या है? कोलाइडल सॉल है, ध्यान रखिएगा।
उसको जैसे ही आप बॉइल्ड करते हैं अंडे को, और अक्सर हम कहते भी हैं कि अंडे कभी भी अंडे को रॉ टाइप में यानी कच्चे टाइप में नहीं खाना चाहिए। अक्सर अंडे को क्या करना चाहिए, बॉइल्ड करके खाना। उसका कारण क्या है, देखिए अंडे में एल्यूमिन प्रोटीन्स होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब जब आपने अंडा था, अंडे के अंदर ये जो लिक्विड फॉर्म था, ये कोलाइडल सॉल्ट था। ये क्या था, कोलाइडल सॉल्ट था। और आपने इसको बॉइल्ड किया तो क्या हो गया, अंडा हार्ड हो गया, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, यानी अंडा स्कंदित हो गया, कोगुलेशन हो गया। अंडे का क्या हो गया, कोगुलेशन हो गया। वेरी सिंपल, अंडा बॉइल्ड होकर के कोगुलेटेड हो गया। यहाँ पे पहले वो कोलाइडल था, अब बॉइल्ड किया आपने तो क्या हो गया, इसका कोगुलेशन होकर के ये कोगुलेशन हो गया, स्कंदित हो गया। पीपीटी समझ लीजिए आप उसे, स्कंदित। अब देखिए होता क्या, अंडे में प्रोटीन्स होती है बेटा, सिंपली। और प्रोटीन्स कैसी होती है, बहुत जटिल प्रोटीन, एल्बुमिन्स बहुत जटिल प्रोटीन्स होता है। ऐसे ऐसी संरचना होती है उस प्रोटीन्स की, लेयर होती है, ट्रिपल लेयर, क्वार्टर लेयर में प्रोटीन लगे होते हैं। होता कुछ नहीं है, बस जब आप अंडे को बॉइल्ड करते हैं, गर्म करने के कारण वही मतलब टूट जाता है। ये प्रोटीन जो होता है, ये 4 लेयर का प्रोटीन फर्स्ट या सेकंड लेयर में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, फर्स्ट या सेकंड लेयर में टूट जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। कोलिजन हुआ ना, अविच्छिन्न तो खत्म हो रहा है। जो जुड़े हुए हैं वो अलग हो गए, जो जुड़े हुए हैं वो अलग हुए। अक्सर अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है, ध्यान दीजिए, वो हाई लेवल प्रोटीन होता है, यानी 4 लेयर ट्रिपल लेयर का प्रोटीन्स होता है। और वो जब हम अंडे को बॉइल करते हैं तो वही प्रोटीन्स के जो लेयर्स हैं वो टूट जाती हैं, और टूट करके वो किस में आ जाती हैं, प्राथमिक या द्वितीयक प्रोटीन में टूट जाती हैं। उच्च प्रोटीन से किस में आ जाती है, प्राथमिक या द्वितीयक। और प्राथमिक और द्वितीयक प्रोटीन यानी कणों में टूटना, टूट करके अलग हो गया, अलग होकर के क्या हो गए, प्रिसिपिटेट हो गया, अंडा स्कंदित हो गया, अंडा क्या हो गया, कोगुलेट हो गया। दिस इज पॉइंट नंबर 3। बॉइलिंग करके भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कोगुलेशन कर। अच्छा बेटा, ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा है विद्युत अपघट्य मिलाकर के। ये वेरी सिंपल है, हमने पढ़ा है कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम उचित मात्रा का इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दें, इलेक्ट्रोलाइट्स मिला करके ही वो सीधा के सीधा किस में बदल जाता है, कोगुलेट हो जाता है, यानी उसका क्या होता है, कोगुलेशन हो जाता है, पीपीटी, यानी वो अवक्षेप में बदल जाता है। अच्छा, ये जो 3 पॉइंट यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पॉइंट है, ये लियोफोबिक के लिए, ये भी ध्यान रखिए आप, लियोफोबिक कोलाइड्स के हैं, कोलाइडल सॉल्ट के हैं, कोलाइडल सॉल्ट। ध्यान रखना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये जो विधियां यूज की गई हैं ये किसकी है, ये लियोफोबिक, यानी जो सॉल्वेंट लविंग नहीं होते हैं, जिनको हम बड़ी आसानी से नहीं बना सकते। लियोफिलिक को तो हम सेक करके बना लेते हैं, लेकिन लियोफोबिक के लिए हमने विधियां पढ़ी, ब्रीडिंग आर्क पढ़ी, पेप्टाइजेशन पढ़ा, केमिकल मेथड पढ़े। उससे जो सॉल्ट बनते हैं उन सॉल्टों को स्कंदित करने के लिए हम यूज करते हैं वैद्युत कण संचरण, हम यूज करते हैं 2 विपरीत आवेशित क्वथन और आवेशित सॉल्ट मिलाना, और हम यूज करते हैं क्वथन वाला। अब हमारे पास चौथा है विद्युत ना बेटा, विद्युत अपघट्य मिलाकर, जो पॉइंट था हमारा नेक्स्ट चौथा, की विद्युत अपघट्य मिलाकर के भी हम क्या कर सकते हैं, कोगुलेशन कर सकते हैं। विद्युत अपघट्य की उचित मात्रा हम जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दो। माना अगर आपके पास कोई पॉजिटिव सॉल है, पॉजिटिव सॉल है, कोलाइडल सॉल है, तो उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट मिला दो। अगर वो आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दो। ऐसे करने से आवेश एक दूसरे को डिफ्यूज कर देते हैं और कोलाइडल कण प्रिसिपिटेशन, कोलाइडल कणों का क्या हो जाता है, प्रिसिपिटेशन हो जाता है। कोलाइडल कणों क्या होता है, प्रिसिपिटेशन हो जाता है। देखिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव द आर्सेनिक सल्फाइड, देखिए AS2S3 हमारे पास ये वाला सॉल है, आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल है, और हम सभी जानते हैं ये कैसा है, नेगेटिव सॉल है। जितने भी सल्फाइड्स होते हैं कैसे होते हैं, नेगेटिव है। देखिए नेगेटिव चार्ज होता है, इसके चारों ओर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके लिए हमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाना पड़ेगा, कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैंने इस नेगेटिव इस वाले में मेरे पास था एक Li3 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, Na1 पॉजिटिव, ठीक है। ये मेरे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स थे और ये मेरे पास नेगेटिव सॉल्ट था। तो मैं इनमें से किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट्स को इसमें डालूंगा जो इसके नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, डिफ्यूज कर देगा, और डिफ्यूज होते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलाइडल पीपीटी में आ जाएगा। इसका क्या हो गया, कोगुलेशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड, हम ले चुके हैं पहले ही कि ये एक पॉजिटिव सॉल्ट होता है। कौन सा सॉल्ट होता है, पॉजिटिव, यानी इसके चारों तरफ क्या है, धन है। तो इसके लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा।
कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट डालने पर, फॉर एग्जाम्पल कि माना हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रो PO4 3 रिंग, SO4 2 माइनस, इस प्रकार से हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, SO2 PO4 इस तरीके से। तो देखिए बेटा मैं क्या करूंगा, इनमें से कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालूंगा जो इसके चार्ज को डिफ्यूज करेगा और ये इनका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। अब बात आती है कि मैं इन तीन में से मतलब Al3 प्लस, Ba2 प्लस, Na प्लस, इसमें से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स डालूं कि ये बहुत जल्दी इसका कोगुलेशन हो जाए, इसका कोगुलेशन जल्दी से हो जाए, ऐसा कैसे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डालूं। तो यहां पे आता है बेटा हार्डी-सूजे लॉ। हार्डी-सूजे ने एक लॉ दिया था। हार्डी-सूजे ने कहा था कि किसी भी सॉल्ट को यदि आपको अवक्षेपित करना है तो अवक्षेपित करने के लिए आयनों की संख्या निर्भर करती है। उसका अवक्षेपण किस पर निर्भर करता है, उसके आयनों पर निर्भर करता है। जिसमें आयनों की संख्या ज्यादा होगी यानी वैलेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो उतना ही जल्दी किसी सॉल्ट को क्या करेगा, प्रिसिपिटेशन कर देगा। किसी सॉल्ट का क्या कर देगा, प्रिसिपिटेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्सेनिक सल्फाइड को मुझे जल्दी से प्रिसिपिटेट करना है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, तो देखिए यहां देखिए Na पे कितनी वैलेंसी है, सिंगल, Ba पे कितनी है, डबल, और एल्युमिनियम पे कितनी है, ट्रिपल, यानी 3 वैलेंसी है। तो सबसे ज्यादा आवेशित कण कौन सा है मेरे पास, है सबसे ज्यादा जिसकी वैलेंसी है, संयोजकता है, वो कौन सा है, एल्युमिनियम। कौन सा है, तो मैं इसमें किसको डालूंगा, एल्युमिनियम को पुट करूंगा। किसको पुट करूंगा, एल्युमिनियम, क्योंकि हार्डी-सूजे के अनुसार आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी, आयनों की संख्या भी समझ लीजिए आप, जितनी अधिक होगी वो आयन उतनी जल्दी सॉल्ट का अवक्षेपण करेगा, आयन उतनी ही जल्दी सॉल्ट का अवक्षेपण करेगा। इसको कहते हैं हार्डी-सूजे लॉ। कौन सा लॉ है, हार्डी-सूजे लॉ। अब देखिए धनावेश में देखिए मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड था, तो मेरे लिए सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा होगा, जिसमें आयन की संख्या ज्यादा है, तो मैं फॉस्फेट को डालूंगा। इसमें किसमें डालूंगा, मैं फॉस्फेट को डालूंगा इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जितनी अधिक आयनों की संख्या होगी वो आयन उतना ही अधिक क्या करेगा, किसी सॉल्ट का प्रिसिपिटेशन करेगा, अवक्षेपण करेगा या स्कंदन करेगा। हार्डी-सूजे लॉ। तो आपके पास अक्सर आता है बेटा कि किसी ऋणावेशित सॉल्ट के लिए सबसे बेस्ट क्रम क्या है कि Al, तो सबसे पहले क्या है, Al की पावर सबसे ग्रेटर देन होगी किससे, Ba से, स्कंदन करने की ग्रेटर देन होगी किससे, Na से। ये अरेंजमेंट सबसे बढ़िया। सबसे अधिक पावरफुल कौन होगा, Al स्कंदन के लिए। फिर नंबर 2 पे कौन सा होगा, जिसपे 2 धन होंगे। नंबर 3 पे कौन होगा, जिसपे 1 धन होगा। इस तरीके से यहाँ फॉस्फेट में सबसे अच्छी ग्रेट पावर किसकी होगी स्कंदन करने की, फॉस्फेट की, क्योंकि फॉस्फेट में आयनों की संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है। यह है हार्डी-सूजे नियम, इसे कहते हैं विद्युत अपघट्य मिलाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस में कौन सा विद्युत अपघट्य मिला जाए और विद्युत अपघट्य को मिलाने का क्रम क्या आता है ये देखना पड़ता है। तो आप देखिए, आपने केवल आयन देखने, जिसमें आयन अधिक होंगे वो सबसे प्रबल इलेक्ट्रोलाइट्स होगा और वो बहुत जल्दी क्या करेगा, आपके उनका कोगुलेशन कर देगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अभी तक हमने लियोफोबिक सॉल्ट के बारे में पढ़ा। लियोफिलिक सॉल्ट का स्कंदन कैसे होता है, लियोफिलिक सॉल्ट का स्कंदन, लियोफोबिक का जो विधियां थी वो सारी थी, इसका इतनी आसानी से स्कंदन हो जाता है केवल विद्युत अपघट्य मिलाकर। क्या है, इसका स्कंदन भी हम उचित मात्रा का विद्युत अपघट्य मिला सकते हैं या कोई उपयुक्त विलायक मिला करके। किसके द्वारा कर सकते हैं, उपयुक्त सॉल्वेंट, कोई उपयुक्त, अभी मैं आपको समझाता हूं उपयुक्त सॉल्वेंट क्या है। उपयुक्त विलायक, ये लियोफिलिक का है, ध्यान रखिएगा, लियोफिलिक का। लियोफिलिक सॉल्ट को हम या तो विद्युत अपघट्य मिलाकर या उपयुक्त विलायक, विद्युत अपघट्य का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे मिलाकर के हम इस सॉल्ट को भी हम स्कंदित कर सकते हैं। लेकिन दूसरा है इसका, देखिए दूसरा मेथड है इसका, उपयुक्त विलायक यानी सॉल्वेंट मिला के। अब सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, देखिए मैं आपको समझाता हूं सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। सॉल्वेंट कौन सा है, एसिड, एल्कोहल या एसीटोन, ये दो ऐसे सॉल्यूशन है। अगर हम इनके विलायक को, सॉल्वेंट को किसी लियोफिलिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, स्कंदित। देखिए बेटा, लियोफिलिक होता क्या है कि जो ये लियोफिलिक सॉल्व होता है, ये आप सभी जानते हैं, ये सॉल्वेंट लविंग होता है। सॉल्वेंट लविंग यानी इसको वाटर से बहुत प्रेम होता है, वाटर से बहुत। तो माना मेरे पास कोई ये लियोफिलिक सॉल्व है, तो इसको वाटर से बहुत प्रेम है, तो यानी इसके सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल लग जाते हैं, पानी।
इसके सरफेस पे इकट्ठा क्या हो जाता है, पानी आकर के इकट्ठा हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वेरी सिंपल है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि लियोफिलिक सॉल्यूशन का कोगुलेशन आप कैसे करेंगे। देखिए बेटा, ये मेरे पास कोई सॉल है लियोफिलिक का। कौन सा सॉल है, लियोफिलिक। अक्सर निगेटिव सॉल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। लियोफिलिक सॉल है। अब क्योंकि ये लियोफिलिक है यानी वाटर लविंग है, सॉल्वेंट लविंग है, तो सॉल्वेंट लविंग यानी पानी इसके बाहर सरफेस पे आकर के इकट्ठा हो जाता है और इस प्रकार की लेयर बना लेता है, इस प्रकार की लेयर बना लेता है। माने ये पानी में मैंने कोई लियोफिलिक सॉल्ट डाल रखा है, यानी मैंने जिलेटिन डाल दिया या गोंद है या स्टार्च है हमारे पास। अब होता क्या है, मैं यहां से एसीटोन या अल्कोहल ऐड करूंगा। क्या करूंगा, अल्कोहल। अब एसीटोन और अल्कोहल भी हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक। इनको भी क्या है, पानी से क्या है, प्यार है, पानी से क्या करते हैं, ये भी बहुत प्रेम करते हैं। तो क्या होगा, जैसे मैं इसको डालूंगा तो हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन होने के कारण ये क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा इनको। ये क्या करेगा, पानी के जो कण हैं जो किससे चिपके हुए हैं, किसकी सरफेस पे चिपके हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, किसकी सरफेस पे चिपके हैं, लियोफिलिक सॉल्ट के। किसके सरफेस पे चिपके हैं, लियोफिलिक। लियोफिलिक के सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, अगर मैं उसमें अल्कोहल या एसीटोन डाल दूंगा, सॉल्वेंट, दोनों में से कोई एक, क्योंकि ये सॉल्वेंट भी हाइड्रोफिलिक होता है, इनको भी पानी से प्रेम होता है, तो ये पानी के मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींच लेते हैं। पानी के मॉलिक्यूल को क्या कर लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। और जैसे ये पानी के मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचेंगे तो ये जो सॉल्ट होगा पूरा का पूरा वो खाली हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। पानी के मॉलिक्यूल इससे हट गए, उन्होंने एक लेयर बना रखी थी ना इसके लिए रिपल्सन की, वो लेयर समाप्त हो गई, वो हट गए, तो यानी इसका निर्जलीकरण हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। ये क्या करते हैं, इसको निर्जलीकरण का काम करते हैं। उपयुक्त सॉल्वेंट मिला के लियोफिलिक सॉल्ट में उसका निर्जलीकरण करके हम उसका कोगुलेशन कर सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पानी के मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींच लेंगे, ये खाली हो जाएगी, इसकी सरफेस खाली होते ही ये कण नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ करके इसका क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेशन। तो बेटा ये था हमारे पास किस प्रकार से हम द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइडों का स्कंदन करते हैं या उनका पीपीटी यानी अवक्षेपण करते हैं, और किस प्रकार से हम उनको कोलाइडी सॉल्यूशन से हटा करके उसका स्कंदन करते हैं, कोगुलेशन करते हैं। इसकी विधियां थी, इसमें ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट केवल लियोफिलिक में है, बाकी लियोफोबिक में है। और ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ कोलाइड से रिलेटेड, जिससे इसका क्लासिफिकेशन हो गया, उसको बनाने की विधियां हो गई, कोलाइड्स के गुण हो गए। आप इनको रीड आउट करिए। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर देखिए।